कश्मीर प्रेस क्लब समानी और आगे बढ़ा दिया ईवान सहाफ़त के लफ्ज़ को और यूँ यहाँ पे बन गई प्रेस क्लब के दफ्तर की बनी बनाई इमारत मिल गई सहाफ़ियों को। और इसके लिए पापड़ बेले गए, बहुत कुछ एहसानात किए इदारों ने और यूँ ये साबका रेस्ट हाउस, एक कदीम दीवार, कदीम बिल्डिंग जो गिरने वाली थी, उसका इस्तेमाल में लाया गया उसको सहाफ़ियों के। और ये है उसका इर्द गिर्द का लॉन, इर्द गिर्द के इदारे और ये है इंटरेस्ट। और इसके बैक साइड पे बिल्डिंग है असल रेस्ट हाउस की, जहाँ पे मेहमान ठहरते हैं। एक झलक आप उसकी भी देख लीजिए, बिल्कुल इसके साथ इसी का हिस्सा। और यहाँ पर नाजरीन हुए इलेक्शन गुज़श्ता साल 2024 के लिए 23 दिसंबर 2023 की तारीख़ में, जब हमारी रिपोर्ट आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जारी हुई, यहाँ पे खड़े होकर ही हमने बनाई। और उस वक़्त के इलेक्शन को बाद अज़ां प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर जो हुकूमती रियासती इदारा है, महकमा इतलात भी उससे मुंसलिक है, उन्होंने उसको कलअदम करार दिया। और वही कलअदम लोग चलते रहे पूरे 2024 के साल में, कभी ज़िक्र, कभी गायब, कभी हाज़िर। और फिर दूसरी जानिब वही इसी प्रेस क्लब के प्रेस फाउंडेशन के मेंबरान में से दो और ने बाकियों ने मिलकर अलग से एक वजूद बनाया जो चलता रहा। राजा मोहम्मद अली सोना की सदारत में प्रेस क्लब। और इस दफ़ा फिर वही हुआ कि 25 दिसंबर 2024 को साल 2025 के लिए इलेक्शन हुए, जिसकी लाइव रिपोर्टिंग हमने दी, जिसका तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें हक़ाइक़ सामने आ गए कि यहाँ पे लीगल कार्रवाई नहीं हुई। और इफ्तिखार अज़ीमी नामी जो शख्स थे, उनको इख्तियारात थे, उन्होंने नुमाइंदा मुकर्रर किया जो सहाफ़ी है नासर भट्ट भेंबर से। और वो भी अचानक आए, कोई यहाँ दीवार पे इलेक्शन का मामला, कोई इश्तिहारात, कोई नामजदगियाँ का मेंबरशिप। और प्रेस फाउंडेशन की जानिब से फिर यह सूरत हाल सामने आई, दूसरे ग्रुप ने जाके वहाँ की अप्लाई और यूँ मामलात तो फिर से तनाज़े की सूरत बने। और अचानक फिर सहाफ़ी एक ग्रुप ने आकर हलफ लिया और हलफ लेने वाले थे इफ्तिखार अज़ीमी, जो इस नुमाइंदगी कर रहे हैं भेंबर ज़िले से सहाफ़ियों की गवर्नमेंट के सिलसिले जो प्रोसेस है उसमें। और दूसरी जानिब सदर ठहरे राजा फ़याज़ अहमद सल्फ़ी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी महबूब हुसैन, दूसरी जानिब राजा साजिद का तस्करा और जनरल सेक्रेटरी शायद कोई हैं जो भी। तहम ये सिलसिला इस वक्त तनाज़े की सूरत में है। और मीडिया को हक जो मकाम दिया गया है वो है कि मीडिया हुकूमत की चौथा सतून है, जबकि दौरे जदीद में टच मोबाइल ने इस सहाफ़त के रुख को बदल दिया, हक़ाइक़ सामने आने लगे। और इस वक्त ताकत के तवाज़ुन में मीडिया को जो चौथे के बजाय अगर कहें तो पहला मकाम हासिल है, बशर्ता के सच पे हो। लेकिन प्रोपगंडे के लिए भी इसी मीडिया का इस्तेमाल है। मीडिया में कुछ लोग घुस बैठे, कुछ लोग लिबास मीडिया का ले करके करने लगे नौसरबाजियाँ, कुछ झूठे कुछ सच्चे। और जो हकीकी सहाफ़त की ज़रूरत और तकाज़े हैं उसके लिए क्राइटेरिया कौन बनाएगा, कब बनेगा, कैसे होगा, इसी पे हम आज का एपिसोड आपके हवाले कर रहे हैं कि समानी में सहाफ़त कह रहे हैं कि दोनों ग्रुपों को यकजा करें, इनके मामला तय करें। अब जो फ्रॉड साबित हो चुका है, जो कलअदम करार पाए, जिनके पे स्टैंपें लग गई कि वो फ्रॉड कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ अगर लीगलाइज कर दी जाए या उसको लीगल करार दे दिया जाए और उस पर दरख्वास्तबाजी, मुकदमात, तनाज़ात, झगड़े, फसाद, इंतज़ामी मामलात पुलिस तक जा पहुँचें, तो फिर कौन होगा ज़िम्मेदार। मैं आपसे रहा मुखातिब ममलकत जम्मू कश्मीर के गरबी ख़ित्ता के गरबी जम्मू के ज़िला भेंबर की तहसील समानी और समानी के टाउन एरिया कमेटी में इस दफ्तर से
आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फैज़ रहमान चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।